नमस्कार। आज हम फलौदी में हैं। फलौदी में मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में हैं, जहां पे आज माननीय हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आजाद एएसपी से और आरएलपी दोनों का संयुक्त जो गठबंधन हुआ है, हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी दोनों यहां पे आ रहे हैं। यहां से फलौदी से उम्मीदवार जो है पप्पू खिल जी आरएलपी से, उनके समर्थन में भारी संख्या में लोग आए हैं। आज हम जानेंगे इस गठबंधन के बारे में और स्थानीय राजनीति से लेके और राज्य की जो राजनीति है वहां तक चलेंगे। जनता से हम सवाल पूछेंगे। यहाँ पे आरएलपी के समर्थक भी हैं, जिनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिर यह गठबंधन और इसके बाद में होने वाले चुनाव और चुनाव के बाद में जीत और जीत के बाद में होने वाला समर्थन, सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? यूनुस खान। यूनुस खान जी, जो आरएलपी और एएसपी का जो गठबंधन है अभी पिछले दिनों हुआ है, विधानसभा चुनाव सर पे है, आप इस गठबंधन को किस नजर से देखते हैं? ये गठबंधन भाईचारा और एक प्रेम के लिए से देखते हैं। ये बात आपको नहीं लगता कि दोनों विचारधाराएं अलग होकर एक होने वाली है? ये विचारधारा एक ही रहेगी, अलग कभी नहीं होगी। ये बात है। एक मैं सीधा और तीखा सवाल करने वाला हूं कि जनता, बहुत सारी जनता है जो आरएलपी को समर्थन कर रही है। यहाँ पे खड़े लोग भी होंगे, आरएलपी को समर्थन करते हो भाई आप? आपका सीधा सीधा मोटिव ये होगा कि आप आरएलपी की सरकार देखें राज्य में। अगर राज्य के अंदर आरएलपी की सीटें कम आती है और दोनों पार्टियां, दोनों सपोज कर दें हम, ज्यादा भी आ सकती है लेकिन अगर कम आती है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का क्या आरएलपी दामन थामेगी, किसी को भी समर्थन देगी? हमारी सीटें 50 आएगी और हम किसी का दामन नहीं थामने वाले हैं। हमारा सुप्रीम और राजस्थान का सीएम वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर समर्थन देते हैं तो आपका क्या फैसला होगा? हमारा फैसला समर्थन हम देंगे ही नहीं ना किसी को, चाहे राजस्थान के अंदर चुनाव होना पड़े। ये हमारा फैसला रहेगा। आपका कहना है कि 100%, इनका कहना है कि 100% हनुमान जी बेनीवाल ना बीजेपी को समर्थन देंगे ना कांग्रेस को समर्थन देंगे। आपका क्या मानना है? भाई हनुमान जी के पास में वो गोटा है, वो गोटे से जो नहीं डरेगा और हनुमान जी के पास आएगा, हनुमान जी उसके साथ हो जाएंगे। होना पड़ेगा, समय की मांग है, साथ लेके तो चलना ही पड़ता है ना, अकेला चला पड़ा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जनता दोनों पार्टियों को दरकिनार करके अगर आरएलपी को समर्थन करती है, दोनों पार्टियों को दरकिनार करके, उसके बाद अगर ये पार्टी किसी को समर्थन देती है तो क्या जनता को निराश करने वाला फैसला नहीं होगा ये? सर ऐसा आज तक नहीं हुआ। जब भी किसान और दलित पीड़ित और शोषित की बात आई है, उस दिन यही हनुमान जी बेनीवाल, जो हमारे नागौर के सांसद है और मैं खियूसर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गणपत सारण है, और मैं जब से इनके साथ जुड़ा हूँ, मतलब हमारा इनसे पारिवारिक रिलेशन भी है, और उनके साथ मैं जब से जुड़ा हूँ, इनकी हमेशा यही भावना रही है कि किसान को मैं कैसे मजबूत करूँ, दलित को कैसे मजबूत करूँ, शोषित पीड़ित को कैसे मजबूत करूँ, और अन्याय के खिलाफ उन्होंने हर जनता को लड़ना सिखाया। और रही बात आपका जो सवाल था कि ये अगर उनका समर्थन करते हैं, यही सवाल है आपका? जी जी सर, हमें पूर्णतः भरोसा है, अगर वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के पदों को अगर ठोकर मार सकता है तो यह, इसका नाम हनुमान बेनीवाल है सर। ये किसान कौम के लिए, दलित शोषित पीड़ित के लिए ये कहीं भी जा सकता है। उसने बोला मैं सीने में गोली खा सकता हूं पर मैं किसी के आगे झोली नहीं फैलाऊंगा कि मुझे मंत्री बनाओ। उनका ये एक सपना है। मंत्री बनना होता तो वो तो कभी के बन जाते, 2008 में बन जाते। वसुंधरा से लड़ाई करी उन्होंने, क्यों करी? उनका सपना है मुख्यमंत्री बनने का। उनका एक ही है, बनूंगा तो दुल्हा बनूंगा, बाराती बन जाऊंगा पर दुल्हन किसी की नहीं बनूंगा। यही उनका मेन मोटिव है और वो मुख्यमंत्री इसलिए बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक कोई ऐसा मारवाड़ का नेता नहीं था जिसने कभी ये बोला कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। किसी ने ये नहीं बोला कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री। अगर समर्थन देना पड़ सकता है तो आपको क्या लगता है किन मापदंडों पे दिया जाएगा? सर, हमारी सबसे पहली हमारे सुप्रीमो साहब की यही मांग है कि हमारे पास एक तो 1 नंबर की कुर्सी हो और उसके बाद में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो और टोल मुक्त राजस्थान हो। राजस्थान के 4 लाख युवा हर रोज सड़कों पे बैठते हैं, किसके लिए? रोजगार के लिए। तो उनको सुव्यवस्थित रोजगार हो। उसके बाद में डिग्री करने से पहले
डिग्री करने से पहले युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे आरएलपी के मेन मुख्य धारा के अंदर और हमारे एक प्रस्ताव पत्र के अंदर ये चीजें हैं। आप यहाँ से फलोदी से लोकल है? फलोदी से लोकल कोई? फलोदी से लोकल आप हैं? फलोदी की जनता यहाँ पे एकत्रित हुई है और आरएलपी को समर्थन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फलोदी की जनता की मुख्य मांगे क्या होगी? देखो, हनुमान जी बेनीवाल एक विश्वास है और विश्वास हमेशा दिलों में बसता है। तो दिल जो फैसला करेगा वो हनुमान जी के साथ में करेगा। और जो मांग है वो तो किसी से छुपी हुई नहीं, हनुमान जी खुद बताते मंच पर, हम नया कुछ नहीं बता सकते। यहाँ की फलोदी की जो लोकल जनता है, यहाँ के स्थानीय निवासी है, उनको ज्यादा पता है हनुमान जी बेनीवाल से कि यहाँ पे आखिर मांगे क्या है, कौन किस चीज का विकास नहीं हुआ है या को क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि फलोदी की जनता क्या चाहती है। यहाँ पर देखो, ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, तो महिलाओं को प्रसव कराने के लिए डॉक्टर लिख देते हैं जोधपुर जाओ, बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया ज़्यादा संख्या में डॉक्टर नहीं, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं। तो ये जनता की क्या हर माँ बहन की मांग है। इसके लिए हम हनुमान जी को निवेदन करेंगे कि हमारी ये सुविधा होनी चाहिए। ये जिला बन गया, अभी तक ये सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर जोधपुर का लिख देते। पार्टियां बहुत सारी यहाँ चुनाव लड़ती आ रही हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी। यहाँ पे लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, वादे भी कर रही है। खूब सारे वादे होते हैं और खूब सारा विश्वास दिलाया जाता है जनता को। कहीं इस बार भी वादे धरातल पर नहीं उतर पाए तो हनुमान जी तो वादा करते नहीं, वो कहते हम तो लोग। यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट पप्पू खिलजी, जिन्होंने गांव ढाणी जाके बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, आपको क्या लगता है कि पूरे हो पाएंगे? ऐसी बात है, अगर जो वादे किए हैं वो वादे अगर हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा तो 100% वो वादे हम पूरे करेंगे। अभी तक तो हमारे को 3 चीजें लग रही है राजस्थान के अंदर। एक तो इंदिरा कैनाल का पानी सिंचाई के लिए आए, टोल मुक्त राजस्थान हुए, और शिक्षा और हॉस्पिटल के लिए। सिंचाई के लिए मुख्य तौर पे यहाँ पे ट्यूबवेल, किसानों के लिए ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेलों पर जैसा मैंने सुना है और मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है। ट्रिपिंग की समस्या, ट्रिपिंग की वजह से किसानों की मोटरें जल जाती है, लाखों का नुकसान होता है, किसानों को 2-2, 3-3 बार बिजाई करनी पड़ती है। क्या इस पे आरएलपी कोई कदम उठाएगी? अगर हनुमान जी बेनीवाल साहब सीएम बन गए तो हमारा वादा है कि ये कैनाल को थोड़ा सा हम ऐसे मोड़ देंगे। ये वादा है हमारा। कहीं ये वादे बातों में ना गिर जाए। बातों में नहीं गिरेंगे, ये बात कहते हैं तो हम डंके की चोट से कहते हैं और ये करके बताएंगे। क्या लगता है, मैं युवाओं से पूछना चाहूंगा, क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? हाँ जरूर, बिल्कुल जरूर होंगे। जरूर होंगे। युवा लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे युवा दिख रहे हैं मुझे, और बेरोजगारी एक भयंकर समस्या है राजस्थान के अंदर। युवाओं की आवाज उठाने के लिए पप्पू खिलजी जी, हमारी युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए पप्पू खिलजी है। अगर जैसी मान चलो कि घंटियाली पंचायत समिति, हम 70 सालों से खारा पानी पी रहे हैं और गायों के लिए भी पानी नहीं है। हम टंकर डलवाते हैं चंदा कर करके, तो एक भी किसी ने जो विधायक बना यहाँ का, एक ने भी नहीं सुनी। मैंने मेशवास जी को कई बार मैसेज भी किया कि हमारे खेली के अंदर पानी नहीं आ रहा है गायों के लिए, तो कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो हमें घंटियाली की पंचायत समिति बन चुकी है पर कोई विकास नहीं है अभी तक। जो फर्जीवाड़ा होता है, नरेगा पे देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, हाँ 100 किलो जी अच्छे है, पर यहाँ के जो कैंडिडेट है, जो यहाँ पे जो मेन मुखिया है, तो वो यहाँ पे सब भ्रष्टाचारी करते हैं। मुख्य तौर पे किसी को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, ये कहना है। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे पप्पू खिलजी आते हैं तो युवाओं के लिए क्या, युवाओं का बेहतर भविष्य हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पप्पू खिलजी आ जाएगा तो हमारे बहुत काम हो जाएगा, बहुत काम हो गया। युवा नेता है, बहुत अच्छा नेता है, मुझे आदमी एकदम अच्छा आदमी, हमारे साथ में चलने वाला आदमी है। पिछले 70 सालों से यही उम्मीद के साथ युवा है एक बार फिर अपने फलोदी का भविष्य तय करने के लिए खड़े हैं यहाँ। पिछले 70 सालों से लगातार यही उम्मीद है कि युवा का भला होगा, किसान का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, इस प्रदेश का भला होगा, इस जिले का भला होगा। लेकिन भला कब होगा
चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इसका भला होने वाला है या नहीं 3 तारीख को जीतने के बाद में पता चल जाएगा कि कब किसका क्या भला होगा। कैमरामैन अमर अग्रवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।